चिल्ड्रेन, आज हम क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निधि से पाठ 1 भाषा के बारे में जानकारी लेंगे कि भाषा क्या है। हमारे विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। बच्चों, जब हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों से जो बातें करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, इस प्रकार हम भाषा का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। यही भाषा है। आइए हम भाषा के बारे में जानें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के द्वारा हमें दो चीज़ों की जानकारी मिली। पहला, बोलकर या लिखकर। भाषा को हम दूसरों के सामने बोलकर प्रकट कर सकते हैं या फिर उसको लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं। भाषा दो प्रकार की होती हैं। भाषा कितने प्रकार की होती हैं? भाषा दो प्रकार की होती है। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। नंबर 2, लिखित भाषा। लिखित भाषा को हम लिखकर एक दूसरे के सामने आदान प्रदान कर सकते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। जब हम भाषा का प्रयोग बोलकर करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम भाषा को बोलकर किसी से बातें कर रहे हैं, जैसे अपने परिवार में ही किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं या किसी से कुछ करने के लिए कहना है तो उससे कह रहे हैं, तो वही हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे टीवी में समाचार वाचन। टीवी में समाचार वाचन भी हम सुन के ही उसको ग्रहण करते हैं। फिर भाषण को भी हम सुनते हैं, फिर उसको अपने विचारों में ग्रहण करते हैं। कहानी, कथन आदि। नंबर 2, लिखित भाषा। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा को हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने उसका आदान प्रदान करते हैं, उसको लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। जैसे समाचार पत्र को भी लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। किताबें पढ़ना, किताबों को भी लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। निबंध पढ़ना, निबंध को भी लोग पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। लिपि। एक ऐसा समय था जब अपनी बात को दूसरे तक केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही पहुंचा सकते थे। एक समय ऐसा था जब अपनी बातों को हम केवल बोलकर या इशारों द्वारा ही एक दूसरे के प्रति पहुंचा सकते थे। तब विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी कि हम अपने विचारों को कहीं एक जगह इकट्ठा कर सके, सुरक्षित रख सके, कि आज का ज्ञान भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। विज्ञान ने तब इतनी उन्नति नहीं की थी कि हम जो ज्ञान हमारे पास है उसको हम एक जगह सुरक्षित रख सकें। धीरे धीरे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं और आने वाले युग के लिए ज्ञान सुरक्षित रखें। बाद में हम लोगों को ऐसा लगा कि इस ज्ञान को कहीं सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी ज्ञान को कैसे प्राप्त करेगी। इसके लिए हमें उसकी ज़रूरत महसूस हुई और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए, आने वाले युग के लिए इसको सुरक्षित रखें। इस काम के लिए लिखना जरूरी था और उसको सुरक्षित रखने के लिए इसको लिखना जरूरी था, और लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत थी और उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की जरूरत थी। इन चिन्हों को लिपि का नाम दिया गया और जो चिन्ह बनाए गए उसको लिपि का नाम दिया गया। लिपि किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हम लें। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, भाषा को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के ढंग को किस तरीके से लिखेंगे, उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषाओं को लिखने के लिए एक लिपि बनाई गई, जैसे अंग्रेजी की लिपि, रोमन, पंजाबी की लिपि, गुरमुखी, उर्दू की लिपि, फारसी, तमिल की लिपि, तमिल, हिंदी की लिपि,
देवनागरी। हर भाषाओं को लिखने के लिए एक एक लिपि निर्धारित की गई। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इस लिपि में लिखे जाने वाले वे चिन्ह जो एक विशेष ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें वर्ड कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इस लिपि में लिखे जाने वाले वे चिन्ह जो एक ध्वनि के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो एक ध्वनि हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है, हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उन्हें हम वर्ड कहते हैं। इन वर्डों में से हिंदी के अनगिनत शब्द बनते हैं। इन वर्डों से हिंदी के अनगिनत शब्द हम बना सकते हैं। जैसे का और म को मिला लिया तो कम हो गए, रा और वा को मिला लिया तो रव हो गए। इस तरीके से बहुत सारे अनगिनत शब्द बनते हैं। हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए इन सभी वर्डों को हम सीख चुके हैं। हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए जो भी वर्ड हम बनाएं उनका शुद्ध प्रयोग हो, उनका शुद्ध प्रयोग हो, जिसको हम बोले तो उसका कोई मतलब निकले। वर्डों को हम सीख चुके हैं। एक बार फिर से हम स्वर और व्यंजन को क्रम से लिखकर सभी वर्ड दोहराते हैं। इसको हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर से इसको दोहराते हैं। इसका पुनर्भ्यास करते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, बड़ा सा, पचिरवा सा, छोटा सा, हा। क्रम से लिखे गए इन वर्डों को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से लिखे गए, क्रम से मतलब व्यवस्थित ढंग से, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, या फिर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ बड़ी, ये क्रम से लिखेगा। अगर हम इसको क्रम से नहीं लिखेंगे, उल्टा पलटा लिखेंगे, सही ढंग से नहीं लिखेंगे तो ये हमारी वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्डों की माला, वर्णमाला मतलब वर्डों की माला। वर्डों को क्रम से लिखना, सही ढंग से लिखना ही हमारी वर्णमाला है। जिस तरह हिंदी भाषा के वर्ड होते हैं, जिस तरह हिंदी भाषा के वर्ड होते हैं अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ङ, उसी तरह दूसरी भाषाओं के भी वर्ड होते हैं और हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है। आगे हम बता चुके हैं हर भाषा की लिपि क्या है, तो आप इसको भी जानिए कि जिस तरह हिंदी भाषा के वर्ड होते हैं उसी तरह दूसरी भाषाओं के भी वर्ड होते हैं और हर भाषा की अपनी लिपि भी होती है। ठीक, अब ये अभ्यास कार्य है, इसको हम अपनी बुक में फिल करेंगे। यहाँ भी अभ्यास कार्य है, इसको भी हम अपनी बुक में ही फिल करेंगे। कुछ कार्य यहाँ पे हैं। नीचे लिखी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। नीचे लिखी भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पे है, भाषा है आपका हिंदी, हिंदी की लिपि देवनागरी, पहले भी बता चुके हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन, गुजराती की लिपि देवनागरी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, बंगला की लिपि बांग्ला, उर्दू की लिपि फारसी। कुछ अभ्यास कार्य और हैं जिसको हम भी कॉपी में नोट डाउन नहीं किए हैं, बुक में ही है, तो इसको भी आप इसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, जितनी चीजों की जानकारी हमने आपको दी है उसको आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको याद करिए। याद करने के बाद अपने घर में किसी को, मम्मी पापा बहन भाई किसी को भी सुनाइए। पहले भाषा के आंसर याद करिए, कितने प्रकार के होते हैं याद करिए। उसके बाद लिपि याद करिए, लिपि किसे कहते हैं, हर भाषाओं की लिपियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड के आंसर याद करिए, फिर वर्णमाला के आंसर याद करिए।
और फिर भाषा की लिपियां याद करने के बाद इसको अपने घर में किसी को भी सुनाइए और घर पे कोई भी कॉपी आपके पास अवेलेबल हो तो उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।